शुरू हो जाता। बंद करो, रोक दो। आइए, गुड आफ्टरनून। आइए बच्चों, आज हम फिर एक प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो हिस्सा, तीसरी किस्म जो होती है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो उर्दू लफ्ज़ी माना जो होता है फेले हाल मुकम्मल, इसके माने के अंदर ही सब छुपा हुआ है। इसकी तारीफ देखिए आप यहाँ पर। तारीफ जिन जुमलों के खत्म होने के बाद या मुकम्मल होने के बाद चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, चुके हैं और खत्म, जैसा काम अभी अभी खत्म हुआ है ये जाहिर होता है। तो ऐसे जुमले को हम फेले हाल मुकम्मल कहते हैं। उसके बहुत सारे उसूल भी है, जैसे कि हम देखेंगे कि सिंगुलर ही, शी, इट और सब्जेक्ट सिंगुलर जब आता है इस सेंटेंस में तो उस सेंटेंस में हैज लेना पड़ता है और हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर ऑब्जेक्ट लिया जाता है। उसी के बाद जब प्लूरल सब्जेक्ट रहा, ही, दे, आई, यू, वी, इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट रहते हैं अगरचे, या प्लूरल नाउन रहता है, नाम रहता है, तब जुमले में हैव लगाया जाता है और वर्ब की तीसरी शक्ल को यहाँ पर लेना होता है। उसी के बाद जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मनफी यानी कि निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, इनकारिया जुमले जब हम बनाते हैं, तो हमको जुमले बनाने के लिए है और हैज के बाद में नॉट लगाना होता है। उसी के बाद सवालिया जुमला बनाना अगरचे हो तो सवालिया जुमला बनाने से पहले हमको है और हैज को सब्जेक्ट के पहले लाना पड़ता है। ये उसूल जानते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है कि पॉजिटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए क्या फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूला वही जो हमारे जहन में हमको रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम अगर से आता है तो उसके साथ में हैज लगाना होगा। ये बात एकदम जहन में रखना होगा हमको कि हैज कब आता है। उसके बाद फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। ये थर्ड फॉर्म जो है ये खास है, वर्ब के हमको तीनों फॉर्म मालूम होना चाहिए, थर्ड फॉर्म, और बाद में लास्ट में उसको ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप पर हम खत्म करेंगे। उसी तरह से ये फार्मूले के अंदर हमको ध्यान रखना है कि अगर जो सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है, वी है, दे है, यू है, या प्लूरल नाउन आता है तो उसके साथ क्या लेना है, हमको हैव लेना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर हम ऑब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप पर उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि शी हैज, ये सब्जेक्ट, शी हैज स्लेप्ट ऑन द बेड, वो बिस्तर पर सो चुकी है। हैज स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म हैज, क्योंकि सिंगुलर यहाँ पर शी आया है तो क्या लेना होगा, हैज लेना होगा और स्लेप्ट जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म वर्ब का ये और बाद में ऑब्जेक्ट पे और फुल स्टॉप पे ये कंप्लीट करे हमने। क्या होगा इसका माना, वो बिस्तर पर सो चुकी है। दे हैव कंप्लीटेड होमवर्क, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट आया है यहाँ पर दे, तो उसके साथ क्या आए ना आपको मालूम है, क्या लेना होगा, हमको हैव लेना होगा। ये हमने हैव लिए और थर्ड फॉर्म लिए, वर्ब का कंप्लीट का कंप्लीटेड हो गया और होमवर्क उसका उर्दू तर्जुमा होता है वो घर काम
मुकम्मल कर चुके हैं, या उन्होंने घर काम मुकम्मल कर लिया है। लिया है, चुके हैं, उन्होंने घर काम मुकम्मल कर डाला है, ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर। उसी के बाद हम देखेंगे मरियम हैज रिसाइटेड दी पोएम। उर्दू माना, उर्दू तर्जुमा होगा मरियम नज्म की तिलावत कर चुकी है। कर चुकी है हमने पहले देखा, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, कर डाला, है ना, हो चुके, हो चुका। ये जो आखिर में आते हैं जुमले के, तो हम उसका मतलब होता है कि फ़ेल हाल मुकम्मल का जुमला है, जो काम जारी रहता और अभी खत्म होता। जैसे कि हमने लिखना, हमने खाना फिनिश किया, तो वी हैव फिनिश्ड आवर मील। हमने हमारा खाना अभी अभी फिनिश किया है, खत्म हो गया, वो काम मुकम्मल हो गया। अब हम देखेंगे निगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस हमने देखे, इसमें निगेटिव सेंटेंस आते हैं इनकारिया जुमले में के, जैसे कि है और हैज लेके इनकारिया जुमले में, उसके बाद में हम नॉट लगा देते हैं। जिस तरह से हमने शी हैज स्लेप्ट ऑन द बेड करे है, तो हम इसका सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर लेकर देखेंगे कि ये अगर कि शी हैज है, तो इसके बाद में हमको नॉट लगाना है। शी हैज नॉट स्लेप्ट ऑन द बेड, वो बिस्तर पर नहीं सो चुकी है। इसका मतलब ये हो जाएगा, इनकारिया बनाना है तो हैज और हैव के बाद में नॉट लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, द काऊ हैज नॉट ईटन ग्रास, गाय ने घास नहीं खाया। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस कौन पढ़ेगा? Who will read this sentence? Please raise your hand or finger and you must stand and read loudly. They have not sold fruits. उन्होंने फल नहीं बेचे हैं। Yes. Sit down. Who will read the next sentence? Yes. You stand first. Virat has not played first match. विराट ने पहला मैच नहीं खेला। सॉलिड, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़ा है। देखिए, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर जाएंगे। यहाँ से पॉजिटिव सेंटेंस हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उसका नेगेटिव सेंटेंस भी हमने बनाए हैज और हैव के बाद में हमको नॉट डालना पड़ता है इस सेंटेंस के बाद में। अब आता है नंबर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब अगरचे उसके अंदर होता हो, लेकिन यहाँ पर वर्ब इसमें क्या है, हैज और हैव है। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है यहाँ पर, हैज और हैव है, तो ये पहले आ जाएगी। अगरचे हमको इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला बनाना है तो सब्जेक्ट एक पहले इसको लेना होगा। जिस तरह से यहाँ पर दे हैव नॉट सोल्ड फ्रूट्स, तो क्या करना पड़ेगा हमको? देखो इसका फार्मूला हम देखते हैं। सबसे पहले हैव और हैज ले लिए, फिर सब्जेक्ट के पहले लेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें ध्यान से हमको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, ये सवालिया जुमला है। अब देखिए, फार्मूला होने के बाद हैज ही गॉन टू पुणे, क्या वो पुणे जा चुका है? हैज ही गॉन, ठीक है। अब ये पढ़कर दिखाओ मुझे, तुम पढ़ो जी। नशरा रिटर्न उन्होंने, हाँ, क्या उन्होंने पैराग्राफ लिख लिया है।
सिट डाउन। हाँ, अब देखिए अगर सवालिया जुमले को इनकारिया बनाना है तो हैव हैज के बाद में हमको नॉट लगाना होगा। ठीक उसी तरह से पहले जैसे हमने नॉट लगाया था। अब देखिए यहाँ पर हम नॉट का सेंटेंस देखेंगे तो सवालिया जुमले में इनकारिया तो हैज पहले है, नॉट आ जाएगा उसके बाद, हैज और हैव के बाद में नॉट। तो इसको हैज और हैज नॉट को हम हैजंट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसका कर सकते हैं। हैवंट, हैव नॉट बोले तो हैवंट। ये अब कौन पढ़ेगा? ये मसीरा पढ़ो। Has not he gone टू पुणे। ठीक है, नेक्स्ट तुम पढ़ो, तुम ही पढ़ो। have not they writing the written the पैराग्राफ नॉट आया है, वही सेंटेंस है। सुनो, नाइस। अब देखिए हम ये देखते हैं कि हैव नॉट को हम हैजंट और हैव नॉट को हम हैवंट लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखना है हमको। अब हम आगे चलते हैं WH क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर WH क्वेश्चन जो होते हैं उसका फार्मूला है, सबसे पहले WH क्वेश्चन को लेना होता है, फिर उसके बाद में हैव और हैज को लेना होता है। फिर देखिए यहाँ पर हैव अगर से आया है तो अपना जो सब्जेक्ट रहते हैं वो प्लूरल आएंगे, प्लूरल आई वी यू दे में से, और थर्ड फॉर्म जो हमारा है वर्ब का वो आएगा, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। ये इसकी पहचान है, वरना आपको समझ में नहीं आया, वो हम अक्सर ये भूल जाते हैं। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर उसका एग्जांपल, वेयर हैव यू गॉन, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, वेयर हैव यू गॉन, कहाँ गए थे। तो अब हम उसका निगेटिव में who has won the toss, अभी ये पॉजिटिव है इसके, who has won the toss, टॉस किसने जीता, क्वेश्चन मार्क। अब इसका इनकारिया, WH में इनकारिया, इनकारिया जुमले के सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है WH हैज, यहाँ पर सब्जेक्ट हैज के बाद में दे, शी, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आता है तो उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क पर ये एंड होगा। हम एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, यहाँ पर उसके सेंटेंस देखेंगे। हाँ, कौन पढ़ेगा ये सेंटेंस? पढ़ो सादिया। Why has Salman not wait yet? Good. इसका मतलब, हाँ, सलमान ने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? हाँ, गुड, नाइस, सिट डाउन। सलमान ने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? Why has Salman not wait yet? हाँ, आया समझ में आपके? इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के तीसरी शक्ल, जो तीसरी जो किस्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट को आज यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगर से आपको हमारा चैनल और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।